गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। तो आज मैं आप लोगों को लेथ कटिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि लेथ में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे लेथ कटिंग टूल्स के बारे में कि हम लोग कौन कौन से टूल्स से हम लोग कार्य करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग टूल्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेथ में कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि कटिंग टूल्स के अलग अलग कटिंग टूल्स के द्वारा की जाती है। तो प्रायः हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स से कार्य करते हैं। इस कटिंग टूल्स को हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड करके कार्य करते हैं। और कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्रिल, रिमर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें से जो पहला पॉइंट है वो है सॉलिड टूल्स। सॉलिड टूल्स ये जो है, ये कटिंग टूल्स हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है, जिसका क्रॉस सेक्शन चौकोर होता है। ये चौकोर आकार का होता है और इस टूल्स को जॉब के प्रत्यक्ष टूल पोस्ट में बांधकर हम लोग कार्य करते हैं। दूसरा है बिट टूल्स। बिट टूल्स यह हाई स्टील में कोबाल्ट की थोड़ी सी मात्रा मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, जो ये भी चौकोर क्रॉस सेक्शन वाली होती है और ये जो है 5 mm से 15 mm तक चौकोर में मिलती है और इसका लेंथ होता है 75 से 150 mm। ठीक है, बिट टूल्स का, लेकिन सॉलिड टूल्स का कोई डायमेंशन नहीं। अब है तीसरा टिप टूल्स। टिप टूल्स ये जो है कार्बन स्टील से बनाई जाती है, जिसके सिरे पर मान लिया जाए ये एक टूल्स है, ये कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसके जो इसका टिप है उसमें टंगस्टन या कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन या कोबाल्ट स्टील से इसका टिप बनाई जाती है और इसका उपयोग हम लोग हार्ड धातु पे करते हैं। हार्ड धातु, इसीलिए कोबाल्ट स्टील को लगाने का मकसद ये है कि जब ये हार्ड धातु पे इसको इससे कार्य करते हैं तो ये जल्दी घिसता नहीं है, इसलिए हम लोग कोबाल्ट स्टील प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कटिंग टूल्स हैं, सॉलिड टूल्स, बिट टूल्स और टिप टूल्स। ये तीनों का हम लोग प्रायः इस्तेमाल करके हम लोग लेथ पर कई प्रकार का ऑपरेशन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग ऑफ लेथ चक। माउंटिंग एंड dismounting of lathe chuck। माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग से क्या समझते हैं? माउंटिंग लेथ चक को लेथ स्पेंडल में लगाना, डिसमाउंटिंग लेथ चक को लेथ स्पेंडल से हटाना, उतारना। तो हम लोग सबसे पहले माउंटिंग
जान लेंगे कि माउंटिंग हम लोग लेथ चक को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेथ चक को हम लोग को ध्यान देना होगा कि वो लेथ चक उसी लेथ का है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेथ चक के अंदर जो थ्रेड कटी होती है उसको हम लोग साफ कर लेंगे, और जो लेथ का स्पिंडल जिसमें बाहरी चूड़ी कटी हुई है उसको साफ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेथ स्पिंडल में जो बाहरी चूड़ी कटी हुई है उसमें हम लोग ग्रीस लगा लेंगे, ताकि जब हम लोग लेथ चक को लगाएं तो आसानी से फिट हो जाए। इसके बाद लेथ बेड पर माने हेड स्ट्रोक के बगल में हम लोग बेड पर एक लकड़ी का गुटका हम लोग रखेंगे। इसके बाद लेथ चक को उठा के सबसे पहले हम लोग उस गुटके पर रखेंगे, ना कि डायरेक्ट स्पिंडल पे लगाएंगे, क्योंकि लेथ चक काफ़ी भारी होती है। इसलिए हम लोग नीचे से लेथ चक को बेड के ऊपर रखे हुए गुटके पे रखेंगे। इसके बाद वहाँ से हम लोग डायरेक्ट लेथ स्पिंडल में हम लोग उसको फिट करेंगे, और फिट कर लगा दिए। इसके बाद लेथ चक की जो होता है उससे हम लोग लेथ चक को टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेथ चक का माउंटिंग। अब दूसरा आता है हम लोग का डिसमाउंटिंग। अब उसको हम कैसे खोलेंगे? तो जिस प्रकार हम लोग माउंटिंग किए थे उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले चक की के द्वारा, लेथ चक की के द्वारा उसको पहले हम खोलेंगे। फिर उसी प्रकार पहले बेड पे गुटका रख लेंगे। इसके बाद जब उसको खोलें तो उस गुटके पे रखेंगे। इसके बाद उस गुटके से फिर उसको अब जमीन पे रखेंगे। अब इसके बाद उसको साफ करके उसका जिस जगह है उस जगह पर उसको साफ करके रख देंगे। इससे ये हुआ कि जब मान लीजिए हम लोग 3 जो चक पहले यूज़ किए, इसके बाद अब हमको 4 जो चक यूज़ करना है, तो जब 3 जो को हटाएंगे तो उसको साफ करके एक अच्छी जगह, साफ जगह में रख देंगे, ताकि उस पर रस्ट उस पर ना पड़े, ठीक है, वो धूल कण से बचा रहे। तो ये हुआ माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग ऑफ लेथ चक। अब एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेथ में, जो कि होल्डिंग ऑफ होल्डिंग वर्क फॉर टर्निंग। टर्निंग के दौरान हम लोग जो वर्क पीस है उसको कैसे हम लोग उसमें बांधेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम उसको सही से बांधेंगे नहीं तो हमारा जो टर्निंग प्रोसेस है वो सही नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग को इस टर्निंग प्रोसेस में करना क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग लेथ में सिलेंड्रिकल जब हम लोग बांधते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लेथ चक है। तो सपोज ये 3 जो चक है, ये 3 जो चक है हमारा। तो जैसे हम लोग को अब इसको सेंटरिंग करना है, तो सपोज यहाँ पर हम लोग जॉब को बांधेंगे तो कैसे बांधेंगे? तो देखेंगे हम लोग जब लेथ चक में, तो इस तरह गोलाई में दाग दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले इस 3 जॉब को हम लोग, या 4 जॉब को, सॉरी 4 जॉब को हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लोग इस सारे जॉस को एक पर्टिकुलर लाइन में हम लोग खोल देंगे। इसके बाद हम लोग जॉब को अंदर डालेंगे। फिर धीरे धीरे करके हर एक में जो क्या चक
की का जगह दिया हुआ है, उससे हम लोग प्रत्येक जॉस को हम लोग टाइट करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग उसको सेंटर में लाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सरफेस गेज जो है उसको हम लोग लेथ बेड पर रखेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिस सरफेस गेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें एक स्क्राइबर दी हुई है। तो अब उस स्क्राइबर को हम लोग देखेंगे कि किस ओर से हम लोग इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि बैंड स्क्राइबर होता है, एक तरफ उसका बैंड रहता है सिरा और दूसरा और सीधा, तो हम लोग सीधे सिरे को छोड़ करके हम लोग बैंड सिरे को लेंगे और उसको सेट करेंगे जॉब पर, वर्क पीस पर, और धीरे धीरे चक को घुमा करके हम लोग इसका सेंटर याद करेंगे। इसके बाद जब सेंटर पे मिल जाए तो सारे चक्की के सहारे सारे जोस को हम लोग टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर से हम लोग हाथ से चक को घुमा करके ये निश्चित कर लेंगे कि हमारा जॉब सेंटर में है या नहीं। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कार्य करने से पहले इस चीज को जानना और देखना जरूरी है कि हमारा जो जॉब है वो सेंटर में है या नहीं। इसके बाद हम लोग जो आगे की प्रोसेस है, हम लोग स्टेप टर्निंग करें या स्ट्रेट टर्निंग वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर लेके हाजिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।